क्या किया था लास्ट क्लास में? What we did in last class? ग्राम्स लॉ किया था, वो सेपरेशन किया था, separation of gases using diffusion and effusion. नहीं किया था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो, तो let's say there are two gases in a container, A and B. Moles of gas A are N1 in a container. Moles of gas B are N2. Okay. And let me call this as container number 1. So now, what will be rate of effusion of gas A to gas B from container 1? From container 1, what will be rate of effusion of gas A to gas B? ये लास्ट क्लास में किया था। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? यू रिमेंबर, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B into root of MB by MA। क्लियर है? तो इस कंटेनर में एक होल किया जिससे गैसेस निकल रही है, और उन गैसेस को एक
दूसरे कंटेनर में जिसमें पहले से वैक्यूम था कलेक्ट किया, करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज, तो इस कंटेनर में भी ए और बी पहुंच जाएंगे दूसरे कंटेनर में, ड्यू टू फ्यूजन फ्रॉम कंटेनर वन, कंटेनर टू में भी ए और बी पहुंच जाएंगे। So now we want to calculate what will be moles of A to B ratio in container 2। कैसे निकालेंगे ये? हमने कंटेनर 1 में होल किया और थोड़े टाइम के लिए उससे निकलने वाली गैसेस को कंटेनर 2 में कलेक्ट किया। फिर कंटेनर 1 का होल बंद कर दिया, ठीक है। तो कंटेनर 2 में ए और बी के मोल्स का रेशियो क्या होगा? कैन यू टेल मी? एनीबॉडी? आर्यन बोलो। सर जिस रेट से वो कंटेनर 2 में जा रहा होगा, मतलब तो जिस रेट से कंटेनर 1 से निकला, हाँ तो Na by Nb of container 2 will be Ra by Rb of container 1। यस सर। तो ना इसी में अगर फर्दर मैं कहूँगा तो क्या हो गया? Na by Nb of container 2 is equal to Na by Nb of container 1 into root of Mb by Ma, correct? यस सर। Of container 1 into root of Mb by Ma। अब कंटेनर 1 का होल बंद कर दिया, करेक्ट। कंटेनर 1 का होल बंद कर दिया और कंटेनर 2 में ए और बी कलेक्ट हो गए। अब कंटेनर 2 में होल किया और उससे निकलने वाली गैसेस को थोड़े टाइम के लिए कंटेनर 3 में कलेक्ट किया। तो नाउ व्हाट विल बी रेट ऑफ इफ्यूजन Ra by Rb ऑफ कंटेनर 2? कंटेनर 2 से वो किस रेट से निकलेंगे? विल बी Na by Nb of container 2 into root Mb by Ma, सही है। और ऊपर वाली इक्वेशन से Na by Nb of container 2 क्या लिख सकते हो? Na by Nb of container 1 into root Mb by Ma। तो ये ओवरऑल हो जाएगा रूट Mb by Ma का स्क्वायर, सही है। अब ये सेकेंड कंटेनर से निकलने का रेट है,
So I can also say very similarly कि थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो will be equal to the ratio of rates of second container, which is equal to Na by Nb of first container into root Mb by Ma का स्क्वायर। और अगर इसी चीज को कंटिन्यू करते रहे up till, let's say, container number T, so what eventually I can write in a similar fashion, what eventually I can write Na by Nb in container number T will be Na by Nb of container number 1 into Mb by Ma raised to the power of T minus 1 upon 2। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन ऑफ गैसेस यूजिंग इफ्यूजन टेक्निक। इसमें Na by Nb ऑफ कंटेनर 1 क्या है, जो मोल्स का रेशियो तुम्हें दिया जाएगा, और Na by Nb इन Th कंटेनर क्या है, जो रेशियो तुम्हें फाइनली चाहिए, डिजायर्ड रेशियो। और T क्या है, कितने कंटेनर यूज करने पड़ेंगे तुम्हें ये सेपरेशन अचीव करने के लिए। T minus 1 is the number of steps, number of infusion steps required to achieve the separation। ठीक है, is this clear? बोलो। सर लेकिन इसमें गैसेस सेपरेट कहाँ हुई? टी वाले कंटेनर में भी तो अभी भी Na और Nb दोनों ही है। एक का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है ना। सेपरेशन क्या होता है, when percentage of one component keeps on increasing। okay? Oh, okay. बोलो। आपको वो रिलेशन कैसे आया Na upon Nb of 2 is equal to Ra upon Rb of 1? अरे यार, जिस रेट से इस कंटेनर से निकलेंगी उसी रेट से तो इस कंटेनर में जाएंगी, समझ रहे हो? हाँ, तो जो फर्स्ट कंटेनर से निकलने का रेट है उसी रेट से तो सेकंड कंटेनर में पहुंचेंगी ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ, ओके।
बोलो। सर मुझे नहीं समझा कि सेपरेशन कैसे हो रहा है। A mixture contains %50 helium and 50% methane। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ, अगर ये मिक्सचर मैंने पहले कंटेनर में लिया, हीलियम मीथेन, ठीक है, हाँ। ऑफ हीलियम टू मीथेन का रेशियो पहले कंटेनर में क्या है? 1:1। तो पहले कंटेनर से आर मीथेन और हीलियम का रेट रेशियो क्या होगा? क्या होगा ये? मोल रेशियो इंटू √16/4, 2:1। हाँ सर। तो दूसरे कंटेनर में what will be mole ratio in container 2? और 2:1। 2:1। मतलब पहले कंटेनर में मीथेन 50% थी, हीलियम 50% थी। दूसरे कंटेनर में हीलियम 67% है, मीथेन 33% है। यस सर। हाउ मेनी steps are needed to get 99.9% helium? ओके, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो अब स्टार्टिंग में पहले कंटेनर का रेशियो क्या है? 1:1। ये गिवन रेशियो है। और डिजायर्ड रेशियो क्या है? 99.9/00। ठीक है, हाँ सर। तो ये रेशियो हमें चाहिए किसी टीएस कंटेनर। तो क्या होगा इक्वेशन? 999/1 is 1/1 into 16/4 raised to T-1/2। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो 999 is equal to 2 raised to T-1। ओके। दोनों ओर लॉग ले लिया, तो T-1 is equal to log of 999 upon log 2। T-1 is log 999
by log 2. Yes, sir. log 999 को रफली log 1000 मान लेते हैं. log 1000 is 3. Hmm. log 2 is 0.3. So 3 by 0.3 is 10. So t minus 1 is 10. t is 11. तो 10 steps के बाद या 11th container में you will have 99.9% helium and 0.1% methane. तो इस हीलियम को we can almost say is pure helium. Yes, sir. सेपरेशन हो गया Okay, sir. चेंज का. Hmm. बोलो पुलके. सर कुछ नहीं, डाउट क्लियर हो गया. Sir, can you show the previous page? Okay. So now we have read according to Graham's law. बोलो. Sir, can we say that diffusion, I mean, the rate of diffusion of two gases when compared is the ratio of the times taken by their moles to diffuse or effuse? अगर सेम मोल है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा. मतलब Na by T और Nb by T ऐसा. हाँ. बोलो. सर ये यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग करने के लिए यूज होता है. हाँ. हेलो. किसी भी चीज के लिए यूज होगा जिसका मोलर मास अलग है. यस सर. सर प्रीवियस जो कंडीशंस थे वो सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर पे होने चाहिए ना. टेम्परेचर सेम है, प्रेशर कहाँ सेम होगा. मेरा मतलब टेम्परेचर. So according to Graham's law, rate of diffusion किसके proportional है. पहली चीज, it was proportional to partial pressure of gas inside minus partial pressure of gas outside. And second thing, it was proportional to 1 by under root of molar mass.
इतना तो ग्राहम ने फाइंड किया था एक्सपेरिमेंट में, बट लेटर ग्राहम ने नहीं फाइंड किया, बट later by KTG and other theories, it was also found that rate of diffusion is also directly proportional to cross-sectional area of hole. Okay? तो जो होल का एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and it was inversely proportional to root of temperature. Okay, तो बोलो। सर ये हमने लास्ट क्लास किया था। मालूम है किया था देखो। So we can see rate of diffusion is proportional to the pressure difference. तो अब सपोज एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने है कि मान लो इस कंटेनर में एक कोई गैस है, एक मान लो 2 atm प्रेशर, हमने कंटेनर में होल किया और गैस डिफ्यूज आउट होने लगी। करेक्ट। नाउ हमसे ये पूछा गया है सपोज कि जैसे ही होल किया गैस ए diffuses out at a rate of 0.01 atm per second. Find pressure of A in the container after 2 minutes, 2 hours। ऐसा क्वेश्चन पूछा। अब कैसे प्रोसीड करेंगे? तो तुम्हें देखो यहाँ रेट किस यूनिट में दिया है? रेट तुम्हें दिया है प्रेशर ड्रॉप पर टन वाले यूनिट में, और स्टार्टिंग में रेट दिया है 0.01 atm। Now what we should understand, will this rate remain constant? क्या ये रेट फिक्स रहेगा? Tell me, will this rate remain constant with time? Definitely not, because as this rate, अभी यहाँ क्या लिखा है? Rate depends on pressure inside minus pressure outside.
जैसे जैसे गैस ए बाहर निकलती जाएगी वैसे वैसे कंटेनर के अंदर ए का प्रेशर कम होता जाएगा। अब कंटेनर के अंदर अगर ए का प्रेशर कम होता जाएगा तो हम लोग तो फिर ए का इफ्यूजन रेट भी चेंज होगा, करेक्ट। तो दिस रेट इज नॉट कांस्टेंट, बट नाउ फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल्स you can assume it to be constant। तो जैसे इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है उसमें I can assume the rate to be constant। तो I can say फर्स्ट पार्ट के लिए time given to me was 2 minutes और रेट को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं 0.01 ATM पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना प्रेशर ड्रॉप है, तो टोटल प्रेशर ड्रॉप कितना होगा भाई? ये रेट क्या है? प्रेशर ड्रॉप बाय टाइम। रेट को मैंने कांस्टेंट माना है, तो प्रेशर ड्रॉप क्या होगा? रेट इनटू टाइम को सेकेंड में कर लो, एक रेट को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, 0.01 ATM नहीं करते, 0.001 ATM कर लेते हैं, थोड़ा ठीक है। So that will be 0.12 ATM। तो इतना प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो फाइनल प्रेशर क्या हुआ ए का? स्टार्टिंग में था 2 ATM, उसमें से 0.12 ड्रॉप हो गया 1.88 ATM। ओके, बट अगर टाइम इंटरवल लार्ज है जैसे सेकेंड पार्ट है, तो इतने लार्ज टाइम इंटरवल के लिए आई कैन नॉट अज्यूम प्रेशर टू बी कांस्टेंट। तो पार्ट 2 में टाइम इंटरवल इज वेरी लार्ज। तो अब कैसे प्रोसीड करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में? So now I derive a general equation। तो मान लो कोई कंटेनर है जिसमें कोई गैस है ए, करेक्ट, और एट दिस इंस्टेंट एट टाइम टी कंटेनर के अंदर इसका प्रेशर है P, करेक्ट, और इफ्यूजन हो रहा है इस गैस का। तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? रेट को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पे? माइनस dP/dt, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। और ग्राहम्स लॉ से इसको क्या लिख सकता हूं? K इंटू P/√n। सही है? तो इससे इक्वेशन बन गई माइनस dP/P इज K/√n इंटू dt। इंटीग्रेट किया 0 से टाइम t पर, टाइम 0 पे माना प्रेशर था P0 टू P, तो इंटीग्रेट करके इससे मिल गया P इज इक्वल टू P0 e रेज टू माइनस KT/√n। तो ये इक्वेशन
हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर रेट को कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं टाइम के साथ, करेक्ट। तो अब जो सेकेंड पार्ट था जिसमें टाइम 2 आवर्स है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या था A का? t इक्वल टू 0 पे प्रेशर था A का 2 atm, और उस समय रेट क्या थी? 0.001 atm पर सेकेंड, करेक्ट। R0 कह देता हूं मैं, रेट एट टाइम t इक्वल टू 0। तो इससे मैं लिख सकता हूं R0 विल बी K इंटू P0 बाय रूट m। तो K बाय रूट m मुझे मिल गया 0.001 बाय 2। अब मुझे प्रेशर निकालना है 2 आवर्स के बाद। और इक्वेशन लगाता हूँ, P इज P नॉट e रेज टू माइनस KT बाय रूट m। P नॉट है 2 atm, e रेज टू माइनस K बाय रूट m है 0.001 बाय 2, और टाइम दिया है 2 आवर्स, दैट इज 7200 सेकेंड्स, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू ई रेज टू माइनस 3.6। कैलकुलेट करो जरा इसको, कितना आ रहा है ये? How much is this coming? 0.0546. 0.0546. समझ रहे हो? इसको अगर तुम गलत तरीके से करते, मतलब तुम रेट को कांस्टेंट मान लेते, तब करते तो देखो प्रेशर ड्रॉप कितना आ जाता, 0.001 इंटू 7200, 7.2 atm, नॉट पॉसिबल। क्लियर? 2 atm तो गैस ही है अंदर, उसका प्रेशर ड्रॉप 7.2 atm नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? हाँ बोलो। सो हम लोग कितने टाइम इंटरवल तक प्रेशर को कांस्टेंट ले सकते हैं? वो जजमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। ओके। करेक्ट। अब प्रेशर चेंज बहुत ज्यादा ना हो। अब जैसे इस पार्ट में भी अगर हम वो फॉर्मूला लगा देते, करेक्ट, तो इससे देखो कितना निकलता, P नॉट ई रेज टू K बाय रूट m को रख लेते 0.001 बाय 2 और टाइम 120, तो ये होता 2 इंटू ई रेज टू माइनस 60.06। इसको क्या कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? Somebody calculate how much is this coming? 1.88। देख रहे हो? तो तुम वो चाहे रेट को कांस्टेंट मानो या वेरिएबल मानो, ऑलमोस्ट सेम आ रही बात। ठीक है? हाँ ओके सर।
बोलो। आप वो वाला पेज दिखा सकते हो जिसमें फॉर्मूला आपने डिराइव किया था? ये लो। थैंक यू। बोलो। सर आपने वहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया है आर इक्वल टू माइनस डी पी बाई लेंगे ना हमें प्रेशर, तो डीपी क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, फाइनल प्रेशर कम होगा तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर है, और हमें अच्छा रेट पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, तो प्रेशर ड्रॉप इसीलिए बोलते हैं ना, इसलिए रेट को माइनस डीपी बाई डी लिखते हैं। क्लियर है? चलो अब थोड़ा, हाँ बोलो वेदांत। सर अगर हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो कैलकुलेशन उससे इजी पड़ेगी ना? तो फिर कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, लेकिन अगर टाइम इंटरवल ज्यादा बड़ा हुआ तो उससे आंसर बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। ओके, अच्छा सर क्यों? क्योंकि यार रेट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तुम उसको कांस्टेंट मान रहे हो। हाँ हाँ ओके सर, ओके थैंक यू। बोलो। सर समझो कोई बीच के 2 सेकंड के लिए पूछा हो तो क्या? सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड बताना, मैं आपको बता। हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल? यस। हाँ सर, समझो कोई बीच के सेकंड के लिए पूछा हो तो बीच का सेकंड मतलब क्या होता है? मतलब सर आप नेक्स्ट स्लाइड बताना, मैं आपको बताता हूँ। कौन सा स्लाइड? हाँ सर, इसमें देखो आपने लिखा है आफ्टर 2 मिनट। हाँ, तो समझो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसमें बीच में 2 मिनट दिया होता तो भाई बीच में 2 मिनट मेरे भाई, ये तो मुझे बताओ। 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ऐसे ही तो पूछेंगे। बोलो। सर आई थिंक वो कह रहा है दो बीच के 2 मिनट मतलब सपोज 15 मिनट हो गए तो 15 to 17 मिनट्स से बीच में कैसे होगा? मिनट्स पे पहले निकालना पड़ेगा, फिर 17 पे, हाँ सर। फिर वही सॉल्व, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आप सबसे पहले बुकलेट ओपन करके एक्सपर्टीज का एक्सपर्टीज का 90, एक्सपर्टीज 90, डीपीपी, डीपीपी है ना सबके पास? डीपीपी में डीपीपी 31,
DPP 31 का क्वेश्चन 1 2 3 ये दोनों अटेम्प्ट करोगे। हाँ, ठीक है।
ओके, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हो गए। अभी एफबीओ में कहाँ तक होमवर्क था? होमवर्क का कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? FBO till where we had discussed in class. One to 25 has been discussed. तुम लोगों ने 40 तक कंप्लीट कर लिया है? फोर्टी तक अटेम्प्ट है सारा? डीपीपी का क्वेश्चन किससे हुआ है? ग्रुप पे डाल दो आयुष। चलो एफबीओ में बोलो क्या क्या डाउट्स है 25 के आगे। FBO 25 to 40, any doubt? ओके चलो देखते हैं 34 एक डाउट आया। 34 में क्या पूछा गया है? FBO pair of gases which can be most easily separated. तो सेपरेशन की टेक्निक आज ही देखी हम लोगों ने। तो सेपरेशन कब होता है गैसेस में और क्यों होता है? सेपरेशन का रीजन है डिफरेंस इन मोलर मास, करेक्ट? So which gases will be easily separated where the ratio of molar mass is maximum? तो उन सारे पेयर्स में मोलर मासेस का रेशियो निकालो, हाइयर अपॉन लोअर मोलर मास करो।
तो ऑप्शन ए में वो रेशियो है 4/2, ऑप्शन बी में 20/16, ऑप्शन सी में 18/16 और ऑप्शन डी में 238 + 19 × 6 upon 235 + 19 × 6. तो इसमें which ratio is highest? You can see option A. This ratio is highest. 36. Which pair cannot be separated by fusion? जिनका मोलर मास सेम है, they cannot be separated by fusion. Option A. 38. Balloon filled with moist air has developed a pinhole. It is plunged into a tank of dry air. In a short while, balloon will collapse. क्योंकि मॉइस्ट एयर का मोलर मास कम है, वो ज्यादा फास्ट बाहर निकलेगी। ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा है, वो स्लोली अंदर आएगी। तो इन अ शॉर्ट वाइल बाहर निकलने वाली गैसेस विल बी मोर, तो बलून विल कोलैप्स। 40. वेजिटेबल्स आर कैन्ड, मतलब कैन में उनको सील कर देते हैं while they are steaming hot, because जब एक बार आपने उसको सील कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद जब वो कूल होगा तो अब मोल्स तो चेंज हो नहीं सकते हैं। मोल्स और वॉल्यूम फिक्स होगा एक बार कंटेनर सील हो गया। अब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो अंदर वैक्यूम जैसी कंडीशन बनेगी, तो जार और बेटर सील होगा। तो 40D। और क्या है 26, 29, 37। (26) 2 gram A is introduced in a vessel, pressure is 180 m. 3 gram another gas is added, pressure is 1.5. Ratio of molar masses. तो पहला इक्वेशन लिख लो, PV is nRT, 1 into V is 2/ma into RT। फिर B का पार्शियल प्रेशर 0.5 आ रहा है, 3/mb into RT। डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, you will get ratio of Ma to Mb। 29. Mixture contains 0.1 mole nitrogen। ठीक है, 4 गैसेस है, टोटल वॉल्यूम टोटल प्रेशर दिया है, तो सीधे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इस टोटल मोल्स, टोटल ऐड करो। CO2 के मालूम नहीं है, बाकी तीनों के ऐड करके 0.35 + x into R into T। T कितना दिया है 300। 37।
bromine vapors are 5 times denser than oxygen. मतलब ब्रोमीन का मोलर मास 5 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन √5 टाइम्स ज्यादा होगा। √5 is roughly 2.2. So oxygen will diffuse 2.2 times faster. हो गए FBO के डाउट्स 25 to 40। बोलो अर्नब। सर आप वो डीपीवी का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, वो सोल्यूशन भेजा पर समझ नहीं आ रहा। नहीं भेजा और तुम्ही को नहीं समझ में आ रहा अपना सोल्यूशन। तुमने भेजा है ना सोल्यूशन? नहीं, वो दूसरा अर्नब है। अच्छा, 2 अर्नब है। हाँ तो पहले कंटेनर में ए का प्रेशर 1000 से 900 हो रहा है 5 सेकेंड में। तो पहले कंटेनर में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए क्या है? 20 टॉर पर सेकेंड। 20 टॉर पर सेकेंड। और इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड अगर L मान ले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज L स्क्वायर, करेक्ट। और इनिशियल प्रेशर ऑफ ए यहाँ था 1000। ये तो कंटेनर 1 की कहानी है। अब कंटेनर 2 में ए और बी का मिक्सचर लिया है और इनिशियल मोलर मास दिया है मिक्सचर का 472.5। तो पहले इससे ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो 472/5 will be mole fraction of A into 128 plus 1 minus mole fraction of A into 72. So 472 is equal to 640 XA plus 360 minus 360 XA. So 112 is equal to 280 XA। तो इससे XA कितना आ गया? 0.4। तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 है दूसरे कंटेनर में। टोटल प्रेशर 5000 है। तो ए का इनिशियल प्रेशर इस कंटेनर में है 2000 टॉन और बी का इनिशियल प्रेशर इस कंटेनर में है 3000 टॉन। तो रेट ऑफ फ्यूजन और यहाँ इस कंटेनर में एरिया ऑफ होल है 1.5 L स्क्वायर। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, लेंथ इज 1.5 टाइम्स ब्रेथ and breadth is equal to edge length of square
of container 1. तो नाउ इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब अगर ऐसे प्रोसीड करें, व्हाट इज रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए कंटेनर 2 अपॉन कंटेनर 1? ए का मोलर मास तो सेम ही है दोनों कंटेनर में, टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर कंटेनर 2 में 2000, एरिया ऑफ होल 1.5 L², कंटेनर 1 में 1000, एरिया ऑफ होल L², तो आ गया 3। और रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ इन कंटेनर 1 मालूम था हमें 20, तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ इन कंटेनर 2 हो गया 60 टॉट पर सेकेंड। अब इसी तरह रेट ऑफ बी इन कंटेनर 2 अपॉन बी इन ए इन कंटेनर 2, ये निकालते हैं। तो बी का प्रेशर 3000 कंटेनर 2 में, ए का 2000, एरिया टेम्परेचर सेम है, इसका मोलर मास √72, इसका √120, तो ये हो गया 3/2 इंटू √128/72, दैट इज 64/36, दैट इज 8/6 है, तो ये हो गया 2। तो इससे रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ बी इन कंटेनर 2 आ गया 2 × 60, दैट इज 120 टॉर पर सेकेंड। अब तुमसे पूछा क्या क्या है, गैस मिक्सचर डिफ्यूजिंग आउट इनिशियली फ्रॉम कंटेनर 2, तो कंटेनर 2 से गैस मिक्सचर डिफ्यूजिंग आउट इनिशियली, मतलब तुमसे फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा है रेट ऑफ बी इन कंटेनर 2 अपॉन ए इन कंटेनर 2, ये तुमने निकाला है 2, ये रेशियो, मतलब जो गैसेस बाहर निकलेंगी उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 1/3 और बी का मोल फ्रैक्शन 2/3। सेकेंड पार्ट पूछा है रेशियो ऑफ मोल्स इन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 seconds, so what will be pressure of A in container 2 after 10 seconds? स्टार्टिंग में 2000 था और ड्रॉप हो रहा है 60 टॉर पर सेकेंड की रेट से, दैट इज 1400 टॉर। एंड प्रेशर ऑफ बी इन कंटेनर 2 आफ्टर 10 seconds, 3000 minus 120 into 10, 1800 torr. Ratio of moles will be ratio of pressures. So moles of A to B after 10 seconds will be 7/9. और थर्ड पार्ट में पूछा है किस टाइम के बाद उनका प्रेशर सेम हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ ए कंटेनर 2 at any time t will be 2000 minus 60 t, और B in container 2 after any time t will be 3000 minus 120 t। ये दोनों इक्वल चाहिए तुम्हें, तो t आ गया 1000/60 seconds। ओके, क्लियर है? बोलो। सर आप प्रीवियस साइड दिखा सकते हैं यही सम का? स्लाइड सारी भेज दी ग्रुप पे। तो मुझे ये सम में
नहीं पता चला कि प्रेशर ऑफ ए 2000 टॉर और प्रेशर ऑफ बी 3000 टॉर कैसे आया? मोल फ्रैक्शन आए उनके। अच्छा ओ Partial pressure of A will be mole fraction of A into total pressure. हाँ यस आई गॉट इट। हाँ क्लियर है ये? और कोई डाउट किसी को? बोलो। सर आप वो वाला स्लाइड दिखा सकते हो जिधर आपने वो सेकंड पार्ट किया था वो क्वेश्चन का, जिधर आपने अभी क्वेश्चन दिया था क्लास में लास्ट वाला? नहीं सर, इससे पहले वाला स्लाइड, वो इससे भी पहले, यस उससे भी पहले। हाँ सर, इसका सेकंड पार्ट। सर वो आपने राइट साइड में क्या लिखा है, मतलब वो करना नहीं है, फाइनल आंसर क्या है? वो गलत तरीका होता ना। ओ अच्छा, ओके सर। तो अगर फाइनल आंसर क्या है सर? फाइनल आंसर ये है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बोलो। सर इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे की थी? e raised to minus 3 किसी ने ग्रुप पे ही भेजा था करके, मैंने थोड़ी की थी। तो सर हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में दिए जाएंगे ये एक्सपोर्ट। ओके सर। ओके, होमवर्क में डीपीपी 30 तक कंप्लीट करो। ओके, टिल डीपीपी 30। चलो, विल स्टॉप हियर।